सबसे पहले जो कल के मुरली में सभी कल के मुरली में बाबा ने स्नेह के प्रति ज्यादा, स्नेह के क्या चीज है। स्नेह एक प्रकार का हमारे हर एक को स्नेह चाहिए, और बाबा ने स्नेह के बारे में स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आपको परमात्मा कर रहा है अभी तक भी, वैसे ही हमें निस्वार्थ प्यार क्योंकि संगठन में रहते हैं तो सबको चलाना भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेहनत नहीं है, कुछ में रहना है। क्योंकि बाबा ने जन्म की भी विशेषता बताई ना कि अतीन्द्रिय सुख है, और अतीन्द्रिय तृष्णाएं बाबा ने कहा ना कि यह हम सबको ही पूछ सकते। और फिर बाबा ने संस्कार के रूप में नहीं चेंज हो रहा है। तो वर्तमान समय संस्कार चेंज न होने का कारण क्या है? ब्रह्मा बाबा का भी बाबा ने किया, इसलिए अपने ऊपर कैसे अटेंशन रखते थे, मेहनत नहीं करते थे। ऐसे हमें भी केवल अटेंशन देना है। और बाबा ने कहा कि हर एक हमारे देखने की दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए, से वृत्ति से देखना चाहिए। ठीक है? तो देखा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा उसका कुछ हाईलाइट हम करते हैं। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, सॉरी, मुरली का महावाक्य है, नए वर्ष में स्नेह 2005 की ओके। मुरली है। एक नए सेकंड वर्ष अभिजीत में भाई जी, स्नेह। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। हाँ, बोलिए ना भाई जी। वैसे आप, हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आप रहेंगे तो क्लियर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट चेक करता हूँ। एक मिनट, मैंने वाई चेंज किया है। तो नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हरेक के गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। तो नए साल के ऊपर बाबा ने 15-12 की मुरली है, तो बाबा ने उस टाइम पे कहा है, आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार, देखो आज बाबा ने परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में कोई कोई प्राप्त है। ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि हर एक परमात्मा पिता, सॉरी, हर एक परमात्मा पिता ही निरंकार, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकारी निरहंकारी है। मनुष्यात्मा तो शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाता है, लेकिन परमात्मा बाप अपने बच्चों से ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। देखो आज के मुरली का जो एक एक वाक्य है, ये प्यार में डूब कर ही बाबा का सुनना। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा बाप प्यार ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है, प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन।
परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सहयोगी रहता है। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत बहुत सहज और सरल हो जाता है। प्यार भी चाहिए और साथ भी चाहिए। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव है ना? परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते। अभी उसकी निशानी क्या है? अगर आकर्षण में आ जाए, चाहे व्यक्ति हो, साधन में, तो परमात्मा प्यार कम है। परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता है जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। तो ये निशानी है। अगर हमारी अवस्था लव में लीन है, तो हमारा आकर्षण परमात्मा से ही केवल। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, तो परमात्मा में लीन नहीं होता है, लेकिन परमात्मा प्यार में लीन हो जाता है। बाबा ने क्लियर करके परमात्मा में नहीं, प्यार में। तो बाबा ऐसे चारों ओर के बच्चों को देखते हैं जो परमात्मा प्यारे हैं। सभी तो बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे है लव में लीन बच्चे। दोनों का अंतर अभी बाबा आगे बताएंगे। तो अपने आप से पूछो कि लवली तो सभी है, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? ये नेक्स्ट स्टेज है, लवलीन स्टेज। अभी लवलीन बच्चों की निशानी क्या है? वह सदा परमात्मा प्रमाण में सहज चलते हैं। एक एक शब्द है, वह सदा, कभी कभी नहीं। परमात्मा फरमान, खुद का नहीं, मनमत नहीं, परमत नहीं, कुछ मत नहीं। सहज चलते हैं। चलते भी कैसे? नेचुरल। ये किसकी निशानी है? लवलीन बच्चों की। समझ में आ गया? फरमान में भी रहते हैं और देह भान से कुर्बान भी रहते हैं। क्योंकि परमात्मा प्यार ही कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान कौन सा है? योगी भव, पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की मौज का है। कौन सी मौज है? अतीन्द्रिय सुख की मौज। तो मौज मना रहे हो ना? ये मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। प्यार की दूसरी निशानी क्या है? प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत कम है, मेहनत करनी पड़ती है, तो प्यार की परसेंटेज कम है। सेकंड निशानी, प्यार कम, मेहनत। जैसे एक माता को अपने बच्चे के लिए कहे कि आपका बच्चे के लिए आप कितना कुछ करते हो, कितना मेहनत करते हो, तो बोलते मेहनत नहीं, प्यार है। तो अगर कुछ कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है, तो इसका मतलब क्या है कि दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक तो पुराने संस्कार की आकर्षण, संस्कार का आकर्षण है ना, पुराने संस्कार जो भी है। और दूसरा है संसार में संबंध, पदार्थ तो सब आ जाता है। दूसरा है पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराना संस्कार,
दोनों अपने तरफ आकर्षित कर देता है। तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, बाबा चेक चेकलिस्ट बता रहे हैं। इन दोनों लीकेज से मुक्त हो। वैसे तो ये बहुत बड़े ये है, इसके बाल बच्चे तो बहुत सारे हैं। अगर पुराने संस्कार भी कहे या संसार भी कहे तो संसार में क्या क्या चीजें है, व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, सब कुछ है ना। और संस्कार की लिस्ट निकालो, वो भी कितने संस्कार है। तो बाबा कहते हैं इन दो लीकेज से मुक्त होना। याद करो आत्मा के, आप आत्मा के अनादि संस्कार, आदि संस्कार क्या थी। अभी अंत तक के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या है। अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार है। ये पुराने संस्कार मध्य के है, न कि अनादि है, न आदि है, न अंत के है। पुराने संस्कार कैसे है, मध्य के। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का। किसी से पूछो तो हर एक उत्तर देते हैं कि हमें बाप समान बनना है। हम सभी ने कल हाथ में उठाया ना, तो लक्ष्य पक्का किया पापा ने। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। बाबा ने खास क्वेश्चन पूछा है। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का। बाबा ने क्या किया कि बाप समान। लेकिन बाबा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप और दादा के समान संस्कार कौन से। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहा है। बाबा का ये महावाक्य अंडरलाइन करना। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित्त रहे हैं। हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। कौन सा भी आत्मा हो, काला कोयला भी बाबा ने मुरली में कहा ना, लास्ट आत्मा है, कौन सा भी हो। हर आत्मा के प्रति स्नेह है और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हैं। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के प्रति सदा स्नेही, सदा सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, तो उसका कारण क्या है। ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर भी अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं लेकिन लवलीन नहीं बने। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली समझते, बच्चे समझते हैं, जानते भी है। जन्म पत्री हर एक को जानते हैं, परिवार भी क्या कहेंगे, लवली है ना। तो बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हो, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते हैं। ऐसे महावाक्य पढ़ते हैं चाहे लास्ट नंबर भी है। लेकिन बाप दादा क्या कहते हैं, किसी भी बच्चे का अवगुण या कमजोरी
संकल्प में भी नहीं रखते। बोल या बोल में आना तो बहुत दूर की बात है, पहले संकल्प। लाडला है, सिकिलधा है, मीठा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि से, इसी वृत्ति से देखते थे। क्योंकि बाप दादा जानते हैं इस वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से, जैसे इसी वृत्ति से और जिसी दृष्टि से ही, श्रेष्ठ दृष्टि से ही कमजोर भी महावीर बन जाएंगे। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस वाक्य को अंडरलाइन करना। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते। 2025 का हमारे लिए होमवर्क है। परिवर्तन करना है तो पहले क्या करो, श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना जितना चाहो आत्मा को दे दो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाबा अपने अंदर का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। अरे प्रकृति जीत बनते हो, तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना का कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में सर्व बेहद ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हरेक को, हरेक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते भी हो इसके संस्कार ऐसे है, ये कमजोरी है, लेकिन आप क्या करो, स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनाओ। आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा कि हाथ में हाथ में स्नेह मिलाना, सहयोग मिलाना, सहयोग का हाथ मिलाना है। माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। देखो बाबा ने क्या कहा, शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो, न्यारा नहीं बनो। क्योंकि हमारे ब्राह्मण परिवार में ये बात बहुत है कि कुछ बातें हो गई, चलो बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे भी नहीं। क्लास में भले हमारे बाजू में बैठा है लेकिन कुछ नहीं। इतना हम क्या करते हैं, ये करते हैं, न्यारा बनते हैं। किनारा नहीं करो, सहारा बनो। क्योंकि आपका यादगार क्या है, विजय माला है। हर एक मन का, मनके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बनता है। तो अपने आप से पूछना कि हमें मन का में क्या बनना है, या अकेले हमारा ये कुछ माला तो नहीं बन सकती है ना अकेले की। तो सभी बाप दादा से पूछते हैं नए साल में क्या करना है, संदेश देने का कार्य बहुत किया, कर भी रहे हो, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोग दो, गुणों का सहयोग बनो, सहयोगी बनाओ, बनो और बनाओ। ऐसे अपने गुणों का परमात्मा गुण, तो ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। बाबा क्या बोल रहे हैं, अपने गुणों की शक्ति से, गुण की शक्ति से उनकी कमजोरी दूर करो। कर सकते हैं।
तो इस वर्ष में बाबा ने होमवर्क क्या दिया, महादानी बनो। अपने गुण है, जो गुणों की वो लिस्ट कितनी है अपने। तो ये बाबा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले हमें अपने अंदर के गुण को बढ़ाना है, और ये गुण शक्ति के रूप में कार्य करे। हो सकता है ना, या मुश्किल है? टीचर बताओ, कर सकते हैं, करना ही है ना। कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटो में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो भी कोटो में कोई है। बाबा का, आपका टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमारा कर्तव्य क्या है, शक्ति के लेन देन करना। बाप द्वारा जो मिला हुआ गुण है आपस में लेन देन करो, यही सहयोग की गिफ्ट दे दूंगा। बाबा क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि नए वर्ष में हम क्या करना है, इसकी लिस्ट निकालना है, कौन से गिफ्ट देना है, क्या संकल्प करने हैं। तो ये बाबा ने कहा, अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना वाणी द्वारा, वैसे अपना कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। भाषण करते संदेश देते वैसे वाणी द्वारा भी क्या करो, हमेशा कल्याण हो जाए, वैसी वृत्ति भी होनी चाहिए, वैसा वायुमंडल बन जाएगा। शक्तियों की गिफ्ट दो, कमजोर को सहयोग देना है। बाबा का मेन आज का टाइटल क्या है, जो भी कमजोर आत्मा है, चाहे बीके हो नॉन बीके हो कोई भी हो, ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा उठाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, कितने दिन हम ऐसे ऐसे करते रहते। नहीं, ये प्रभु प्यार के पात्र है, कोटो में कोई आत्मा है। अपने मन में पहले रिवाइज करो, ये कुछ भी आत्मा मेरे सामने आ जाते हैं, और आज तक मैंने उसको कितने भले, उसको क्या क्या बोला होगा, उसके बारे में मैंने कितने कंप्लेन की होगी, क्या क्या किया होगा। लेकिन अभी से क्या करना कि ये प्रभु का, बाबा ने कहा कि ये कौन है, ये प्रभु प्यार के पात्र है ना, कोटो में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, और विशेष विजयी बनने वाली आत्मा है। यह दृष्टि रखो, अभी वृत्ति और दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। बाबा ने क्या कहा, अभी वृत्ति दृष्टि और वायुमंडल चेंज करो, कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते हुए देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसे ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। करना है ना, मैं ऐसा संगठन। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, बाबा मुबारक तो देते हैं ना, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसके साथ तालियां भी बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना, अभी ताली बजाए तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजाए, सबके मुख से यही आवाज निकले कि हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का करना ही है। देखो ये पक्का है लक्ष्य ना, या देखेंगे करेंगे प्लान बनाएंगे, करना ही है। बाबा का आज का महावाक्य क्या है, करना ही है। प्लान क्या है, करना है। तो ये सभी इंतजार, अभी सभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करें, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करें। देखिए प्रकृति भी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो, तो आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना, तो विश्व शांति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सॉरी, विश्व शांति स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, फिर बाबा ने जो आगे की जो मुरली है ना, नए आए बच्चे आए थे तो नए उनको बाबा ने
खास करके मैं गुस्सा दिया। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका लाश का याद करते हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी। स्वयं को ऐसे अनुभव करना कि बाबा खास मुझे बोल रहे। परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को सदा इस पुराने संस्कार और संसार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ठीक है, तो आज की मुरली का हम थोड़ा सारांश क्या क्या आपने सुना बता सकते हैं। तो कल के मुरली से आप क्या धारण करेंगे, सबसे पहले कौन सी पॉइंट आपको अच्छा लगा? सुना है ना सभी कल के मुरली और आज? देखो, इसमें दो बातें मैंने खुद को भी थोड़ा अटेंशन दे दिया है कि जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि ये आकर्षण आकर्षण, ये आकर्षण के ऊपर भी थोड़ा हमें अटेंशन देना है, क्योंकि दुनिया में आकर्षण तो बहुत बढ़ रही है और बढ़ती भी जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? तो फंसना है, फंसना ना, वैसे तो ब्राह्मण बच्चे फंसते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डाइवर्जन हो जाता है। ऐसे ऐसे डाइवर्जन की चीजें क्या क्या है? क्योंकि वर्तमान समय, जैसे बाबा ने कल भी 2 दिन पहले भी कहा कि हमारी वृत्ति दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान समय भी और कोई कोई हमारे मन में कुछ न कुछ बातें आते रहती है, क्योंकि जब मन फ्री होता है ना, तो व्यर्थ बातें अशुद्ध बातें आना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए बाबा ने ऐसी खास कहा ना, हमें क्या करना है, अटेंशन रखो, अटेंशन रखो, मेहनत नहीं, अटेंशन। तो ये बात हमें थोड़ा अच्छा लगा। बाकी सब भी अपना अपना बता सकते ओम शांति भाई जी।
हम्म, ओम शांति भाई जी। बोलिए बोलिए। सबको स्नेह करना है और बाबा का लवलीन बच्चा बनना है हमको। पहला तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कोई कैसा भी हो, किसी का अवगुण नहीं देखना, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करनी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे कहा है कि हमें सहयोग देना है ना, किसी की भी कमजोरी हम देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको मतलब मनसा से तो ऐसे समझते हैं कि भाई ये भी बदल जाएंगे एक दिन, है ना, ऐसे समझते हैं। लेकिन हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बदल जाए, जल्दी से जल्दी बदल जाए। लेकिन बाबा ने कहा है कि हमें मतलब ये नहीं करना है कि ये अभी तुरंत बदल जाए। हमारा काम है सहयोग देते रहना। वो उनका पार्ट है, जब उनका उनमें वो शक्ति आ जाएगी तब वो बदल जाएंगे, है ना। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि पूरा संगम युग भी हमें सहन करना है ना। ऐसे नहीं समझना है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो, हमें ऐसी भावना रखनी है। लेकिन हमारा जो सहयोग देना है वो निरंतर सहयोग देना है। ओम शांति। ठीक है, तो हमारे बीच में ना मधुबन से कमलेश भाई जी भी हैं। तो थोड़ा उनको अनुभव, वो भी कल का थोड़ा मुरली के पॉइंट बताएंगे और अपना पर्सनल थोड़ा अनुभव बताएंगे। तो कमलेश भाई जी जो मध्य पांडव भवन में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, और खास करके बाबा ने कहा है ना कि बहुत छोटी उम्र में वो समर्पित हुए और पिछले 10 साल से उधर ही रहे। ठीक है, कल का थोड़ा अनुभव भी बताएंगे और अपना पुरुषार्थ के बारे में बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम भाई जी, शेयर कर सकते हो। जैसे कि कल डायमंड हॉल में बाबा आए और एक पिता का रूप सामने दिख रहा था कि एक बाप अपने बच्चों को कितना प्यार कर रहे, प्यार के सागर को हम सामने देख रहे थे। और वो ईश्वरीय पालना, परमात्म पालना, बाबा से जो इशारा मिल रहा था, मेरे सामने जो भी बच्चा आता है तो मैं उसको किसी भी कमी या कमजोरी को नहीं देखता हूँ। कितनी बड़ी बाबा ने खुद की बात बताई। फिर कभी ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, फिर कभी अपने बच्चों का भी उदाहरण दिया कि बच्चे आजकल कौन सी दो बातों में हैं। दुनिया में भी बाबा ने कहा कि कैसे एक्सरसाइज को और डाइट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो बाबा ने भी हमें सिखाया कि आपको भी कौन सी ड्रिल करनी है। एक तो बाबा ने कहा कि मैं अभी अभी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। फिर बाबा ने कहा कि भोजन, मन को अगर भोजन हम व्यर्थ का देंगे तो क्या होगा। कल प्यार के सागर स्वयं शिव बाबा ने परमात्म प्यार की अनुभूति
कम है तो जीवन में क्या होगा? एक तो रमणीक नहीं होगा, और बाबा ने कहा कि जीवन सूखा होगा। और अगर परमात्मा प्यार जीवन में है तो बाबा ने कहा कि सदा साथ और साथीपन का सहयोग हमें मिलता ही रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे प्यार है, साथ है, तो सब कुछ सहज और सरल हो जाता है, मेहनत का अनुभव ही नहीं होता। और बाबा ने पूछा कि आपको ऐसा अनुभव है? तो मुझे तो जैसे कि बचपन से ही बिल्कुल सहज रूप में ही सब मिलता गया। जो भी परीक्षाएं, पेपर, हम तो छोटे थे, वो तो माता पिता को आते रहे, समाज के, परिवारजनों के, उसमें वो पास होते गए। लेकिन हमें तो जैसे कि कंपाउंड के अंदर, जैसे कि पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम इंडोर प्लांट लगाते हैं कमरे के अंदर, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल वाले भी होते हैं। और कुछ होते हैं आउटडोर, कि जो केवल बारिश के पानी से ही उनका जन्म होता है, और जब अगली बारिश आएगी तब तक उनको जिंदा रहना होता है। तो एक का तो पूरा ख्याल रखा जाता है, और एक का तो सिर्फ वो बारिश के पानी पर हर परिस्थिति में। तो मुझे तो ऐसे कोई परिस्थिति आने के पहले ही बाबा की मदद मिलती गई। और जो शुद्ध संकल्प बाबा ने हमें दिए हुए हैं, अगर हम उसके प्रयोग करते जाते हैं तो अपने आप जैसे कि आज की भी मुरली में बाबा ने कहा कि हजार भुजाओं वाला बाबा, और उसकी भुजाएं हम कौन? हम सभी बच्चे हैं। तो बाबा ने खुद की भुजा हमें कहा है, तो हमें वो भी नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। खुदाई खिदमतगार, परमात्मा की सहयोगी एक भुजा हूँ। तो जैसे कि दादी गुलजार जी को देखा कि उनको हमेशा एक स्मृति रहती थी कि मुझे दुनिया किस नजर से देख रही है, ब्राह्मण परिवार हो या लौकिक दुनिया हो। तो मैं, मुझे कैसे रहना है? तो जब दादी अव्यक्त हुई, उसके बाद मधुबन में नीलू दीदी या उनके साथी जब आए हिस्ट्री हॉल में, मधुबन वालों के सामने उन्होंने दादी के कुछ अंग संग के अनुभव बताए, तो उन्होंने कहा कि कोई मिलने आता था और दादी को अगर खांसी भी हो रही है तो दादी खांसी को भी रोक देती। अब खांसी आना, छींक आना, ये तो कॉमन सी, हम कहते हैं कि ये तो नेचुरल चीज है, इसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन दादी को होता था कि नहीं, कि इनके सामने मैं कैसे खांसूं, इनके सामने। तो दादी उसको भी रोक देती थी। तो उन्होंने बताया जब भी दादी को ऐसे कुछ होता था तो हम फिर मिलने नहीं देते थे किसी को, क्योंकि दादी रोके नहीं। तो हर चीज पर इतना खुद के ऊपर ध्यान हो कि मेरे कारण दूसरे किसी को तकलीफ ना हो। कल बाबा की एक लाइन तो बड़ी अच्छी लगी कि एक दो को हम शिक्षा दे या बाबा की बात याद दिलाते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ सहयोग, स्नेह से, सम्मान से, केवल सहयोग देना है, शिक्षा देने नहीं है। तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर बाबा ने कल दो लीकेज बताए
कि ये 2 लीकेज बच्चों को मेहनत कराती है। कौन सी लीकेज है? बाबा ने कहा कि एक पुराने संस्कार का आकर्षण। तो इसके कारण क्या होता है? और दूसरा, संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाता है। और दूसरा, पुराने संस्कार के आकर्षण। तो पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ कैसे आकर्षित करते हैं? तो परमात्म प्यार में क्या हो जाती है फिर? परसेंटेज हो जाती है। तो ये जो बाबा हमसे बात करते हैं, तो जब तक ये केवल मेरे लिए है, ये पर्सनल टॉक है, ये जब तक हम उस बात को पर्सनली नहीं लेते हैं, तो वो प्रैक्टिकल में नहीं आती। कई बार हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, ये बात, ये पॉइंट इसके लिए है। लेकिन मुरली माना क्या है? वो पर्सनल टॉक। जैसे मैंने देखा कि दादी जी विदेशियों का क्लास कराने के लिए बाबा मिलन के दूसरे दिन ही ज्ञान सरोवर पहुंचे थे। और वो जो वीडियो वाले फर्स्ट पहले सोफे पर बैठे हुए भाई थे, उनके बाजू में ही मैं बैठा था। और दादी और मेरे बीच में जैसे कि कोई है ही नहीं। और दादी जी से दृष्टि भी मिली। और दादी ने जब क्लास शुरू की, तो दादी ने कहा कि कल बाबा आए और मेरे लिए ये कहा। तो वो बाबा ने मुझे ये बताया कि बच्ची आपको ऐसे करना है, बच्ची आपको ऐसे। मुझे तो इतना आश्चर्य लगा कि बच्ची तो उस समय वहां थी ही नहीं। उस समय तो बाबा के सामने हम सब थे। लेकिन दादी ने बाबा जाने के बाद फिर उस मुरली को पढ़ा होगा या वीडियो देखा होगा। लेकिन रात भर में इतना स्टडी कहे पूरी मुरली को दादी पढ़ के फिर दादी क्लास कराने वहां पहुंची थी। सामने तो हम बच्चे बैठे हुए थे बाबा के। उस समय दादी तो वहां थी ही नहीं। लेकिन दादी को कितनी एक एक बात बाय हार्ट थी। और दादी ऐसे उपदेश नहीं कर रही थी कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। दादी ने कहा कि बाबा ने कल मुझे क्या कहा। फिर कल की मुरली में एक शब्द था, प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। तो ये फरमान शब्द जो है, उर्दू भाषा का शब्द है। और फरमान माना किसी राजा का फरमान होता है कि जिसका पालन करना ही पड़ता है। अगर उसकी अवज्ञा होती है ना, तो फिर उसका दंड होता है, उसको सजा मिलती है। एक राजा की अवज्ञा उसको माना जाता है। आजकल हम जो मुरली में देखते हैं कि वरदान, तो आपने भी सुना होगा कि पहले वरदान शब्द नहीं होता था, फरमान शब्द होता था। फिर कईयों ने कहा कि नहीं, अगर हमसे ये पालन नहीं हुआ दिन भर में, तो हम तो दंड के अधिकारी बन जाएंगे। तो फिर उस वरदान शब्द को चेंज करके, फरमान शब्द को चेंज करके वहां पर वरदान शब्द लिखा गया। ये आज हमें बाबा ने ये वरदान दिया। तो बाबा ने कहा कि फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगेगा। कब? जब आप प्यार में होंगे, तो मेहनत भी नहीं होंगी। अगर मेहनत करनी पड़ती है, तो प्यार की परसेंटेज कम है। तो कल प्यार के सागर ने लव में समाये हुए बच्चे, लवलीन बच्चों से बात की। और प्यारे बाबा ने हमें गुण की, शक्तियों की गिफ्ट
कैसे सबको देनी है उसकी विधि भी बताई। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा कैसे खुद को या दूसरों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम प्रकृति जीत बन सकते हैं, इसकी विधि बाबा ने बताई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। बहुत गुह्यता से आपने छोटी छोटी बातें जो हम ले रहे थे बाबा की, आपने बहुत उसमें हमें गुह्यता बताई। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओम बाद में ओम शांति, भाई जी ओम थैंक आपको यू, शांति होमवर्क भाई बहुत जी, ओम सुंदर। शांति। बाबा का स्नेही बच्चा बनना है, एक बाप दूसरा ना कोई। किसी को अवगुण नहीं देखना है, अवगुण नहीं देखना है। बाबा तरफ तो ये आत्मा को ऊपर उठाना है, सबको सहयोग देना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, बाद में अभिजीत भाई जी हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभिजीत भाई जी आप हैं? नहीं है अभी तो। हाँ जी, तो आप ही कमलेश भाई साहब, आप ही हमें होमवर्क दीजिए और 2-3 मिनट योग करा सकते हैं आप। तो होमवर्क जैसे कि कल की मुरली में बाबा ने दिया कि ड्रिल करनी है, तो ड्रिल आज हम दिन भर जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल होंगे उसमें मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता हूँ और देवता हूँ। ये हर ट्रैफिक कंट्रोल में इस ड्रिल को हम करेंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, तो आज भी कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी कार्य कराना होता है, तो लोग ढूंढते हैं कि उनके द्वारा हमें कराना है, कुछ पूजा करनी है, कुछ विधि करना है। तो हर कार्य करते हुए कि मैं संगम युगी कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ, सनत कुमार हूँ, और फिर फरिश्ता, अपना एंजेलिक रूप कि मैं धरती के आकर्षणों से परे अपने आप को लाइट फरिश्ता रूप में देखना है। जैसे कि मैं सभी दुखी अशांत आत्माओं के दुख हरने वाला परमात्म फरिश्ता अभी अभी अवतरित हुआ, और जो भी मेरे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, हम जहाँ भी हो, घर में, ऑफिस में, ट्रैवलिंग में, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उस एंजेलिक फॉर्म में हमें क्या करना है, सभी दुखी अशांत आत्माओं को दुख हमें हरने हैं। और फिर तीसरी एक्सरसाइज बाबा ने हमें बताई,
देवता रूप। वो बाबा का वरदान है हमें, मध्याजी भव। तो मैं देवात्मा हूँ, तो मेरे उठना, चलना, बैठना बिल्कुल देवी देवताओं जैसा। सबको देने वाले, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई मुझे मान देवे, सम्मान देवे। देवताओं की सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। देवता माना ही देने वाले, न कि चाहिए मुझे इससे कुछ चाहिए। केवल एक नजर हमारे ऊपर पड़े, इसलिए उन मूर्तियों के सामने, जड़ मूर्तियों के सामने कितनी लंबी कतारें होती है। और मुझे तो शिव बाबा ने चैतन्य देवता बना के इन आत्माओं के बीच भेजा है। उनकी दुख, अशांति, चिंताएं उनसे मुक्त कराना। जैसे मुझ आत्मा को परमात्म प्यार का अधिकार मिला, वर्षा मिला, वैसे ये सभी आत्माएं भी बहुत जल्द उस परमात्म प्यार के वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं। हम सब एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। ये भी देवकुल की आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शांति। थैंक यू भाई जी, आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया। शांति। थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।